हाँ तो चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट, है ना। हम लोग मैथ्स में काफ़ी सारे CFQs डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2, है ना। 4 मार्क्स वाले। तो इसमें है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 78, है ना। क्या कहता है क्वेश्चन? द फॉलोइंग बिल शोज द GST रेट एंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम्स। अच्छा, मार्क प्राइस दिया है, क्वांटिटी दी है, रेट ऑफ GST दिया है। ठीक है। फाइंड क्या करना है? द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल GST ऑन व्हीट फ्लोर एंड बासमती राइस इज ₹45। अच्छा, अगर GST व्हीट फ्लोर एंड बासमती राइस पे कितनी है? ₹45 सिंपली, है ना। तो क्या करना है? फाइंड करना है हम लोग को वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। करते हैं एक सेकेंड। हाँ, तो क्या हो जाएगा? क्या सबसे पहले हम लोग जो बासमती राइस है उस पर निकालते हैं। मैं फिर से अगेन वंस अगेन बता रहा हूँ कि मैं इसमें फेयरली नहीं कर रहा, मैं रफली सॉल्व करके बताऊंगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं आइडिया दे रहा हूँ, आंसर की दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं फेयरली नहीं कर रहा। फेयरली के लिए मैंने जो बोर्ड पेपर का सोल्यूशन बनाया वो देख लेना जाके, ठीक है। तो इसमें देखो, बासमती राइस का वो है क्या, इस पे GST कितना आ जाएगा? 180। 180 इंटू कितना? 5 kg। हाँ, तो 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 900 रुपीज। 900, है ना। ये 900, और इसका 5% कितना हो जाएगा? इस पे 5% इज GST इक्वल्स टू 5%। इसका 5%, 5/100 इंटू 900, कितना आ गया? 45। ये तो पूरा 45 ही आ गया। ये कैसे हो सकता है भाई? 180 इंटू 5, 5%। एक सेकेंड। हाँ यार, बिल्कुल सही होता है। इस पे GST ₹45 आ गया, और टोटल GST व्हीट फ्लोर और बासमती राइस पे कितना है? वो भी 45 ही है। तो टोटल कितना है? टोटल भी 45 है ना। और बासमती राइस पे अकेले में भी 45 है, तो बचा व्हीट फ्लोर। तो व्हीट पे GST कितना है? व्हीट पे GST कितना है? GST है 0 रुपीज। 0 का मतलब क्या है? रेट ऑफ GST कितना है? रेट ऑफ GST ऑन व्हीट। रेट ऑफ GST या फिर एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0%। ये हो गई रेट ऑफ GST ऑन व्हीट फ्लोर अनपैक्ड, है ना। अब उसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द टोटल GST ऑन व्हीट फ्लोर एंड बासमती राइस इज 45। फिर पार्ट बी, ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ वाई इफ द CGST पेड फॉर डिटर्जेंट पाउडर इज 39.60। अगर CGST 39.60 है तो टोटल GST उसका डबल होगा, CGST प्लस GST। तो GST कितना होगा? GST इक्वल्स टू रुपीज 39.60 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये? 79.2। 79.2 GST आ गया, है ना। ये किस पे है? पेड फॉर डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि निकाल लेते हैं कि 79.2 इक्वल्स टू कितना परसेंट, है ना। 18% ऑफ किसका? 18% इंटू 220 वाई, क्योंकि 220 इंटू वाई हमारा केजी ऑफ वाई केजी और 220 मार्क प्राइस है ना। तो ये से इससे जाएगा ये, है ना। ये जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। अब इसके बाद वाई क्या हो जाएगा? वाई इक्वल्स टू 79.2 इंटू 5 डिवाइड बाय 18 इंटू 11, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो 79.2 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू 2। तो 2 kg आ रहा है हम लोग का। वाई आ रहा है 2 kg सिंपली, है ना। वाई आ रहा है 2 kg, है ना। तो और टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग GST फॉर द अबव बिल, टोटल बिल कितना आ जाएगा? टोटल बिल निकाल लेते हैं। टोटल बिल विल बी कितना? 35 इंटू 5 प्लस उस पे GST 0, है ना। 35 इंटू 5 उस पे GST 0 है। 180 इंटू 5 प्लस उस पे GST प्लस उस पे GST कितना, है ना। उस पे GST कितना? ₹45 आ रहा था, है ना। 45, है ना। और प्लस फिर उसके बाद 220 इंटू ये बाय बाय इज 2,
प्लस कितना है इस पे जीएसटी कितना आ रहा था 79.2, 29.2, तो टोटल कितना आ जाएगा 35 इंटू 5 175 प्लस 900 प्लस 45 प्लस 440 प्लस 79.2, है ना, तो कितना आ जाएगा 175 प्लस 900 प्लस 45 प्लस 440 प्लस 79.2 इक्वल्स टू रुपीज 1639.2 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये हम लोग का फाइनल बिल कितना आ रहा है ना 1639.2 सिंपली, है ना, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 79। क्या कहता है क्वेश्चन कि अमन डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ, प्रिंसिपल कितना है ₹600, है ना, इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट द बैंक पेज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12%, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12%, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स अमिट डिपॉजिट्स टू गेट अ मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ 11826, टोटल इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम। श्योर, एक सेकंड। Amit deposited 600 per month in recurring. The bank pays a simple interest 12% PA, और रेट कितना है, रेट है 12%, है ना। अब मेच्योरिटी वैल्यू कितनी दी है, मेच्योरिटी वैल्यू है 11826, है ना, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्या आ जाएगा देखो, मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है पी इंटू एन प्लस 1, है ना, डिवाइड बाय 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100, है ना। एमपी कितना है 11826 इक्वल्स टू पी कितना है 600 एन प्लस पी इंटू एन, पी है 600 इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1, है ना, एन डिवाइड करना है 2 इंटू 12 इज 24 इंटू आर बाय 100, है ना, ये जाएगा ये 6 जाएगा 4 टाइम्स, है ना। अब क्या करेंगे 11826 इक्वल्स टू 600 एन प्लस आर कितना, आर भी तो है, आर भी तो गिवन है 12, है ना, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, है ना, तो ये आ जाएगा कितना 3 एन प्लस 1, है ना, तो ये कितना बन जाएगा 11826 इक्वल्स टू 600 एन प्लस 3 एन स्क्वायर प्लस 3 एन, है ना, तो 3 एन ये बन जाएगा, इसमें ऐड कर दो 603 एन, है ना, यहाँ से हटा दो। अब ये क्या है 6 2 8 8 8 16 और 16 2 18, यानी कि ये सारे 3 से डिविजिबल है, सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, कितना, ये 3 टाइम्स जाएगा, बचेगा 2 8 9, बचेगा 1 2, आएगा 4 2 इक्वल्स टू ये 6 से इसको भी डिवाइड करो 2 0 1 एन प्लस एन स्क्वायर, अब ये बन जाएगा कितना एन स्क्वायर प्लस 2 0 1 एन माइनस 3 9 4 2 इक्वल्स टू 0, है ना, इतना हम लोग का फाइनल आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो मैंने ट्रिक बताई थी ना, ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। ट्रिक क्या लगानी है, क्या करते हैं ट्रिक में कि सी को सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं 12 से, 3942 को डिवाइड करके देखते हैं 12 से, अगर ये 12 से डिवाइड हो गया तो ये फुल ईयर है ना, 3942 डिवाइड बाय 12, नहीं भाई ये इसका आंसर आ रहा है 328.5, नहीं भाई ये तो गलत आ रहा है, इसका मतलब डेसिमल में आ रहा है ना, तो ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो अब हम करते हैं 6 से डिवाइड इसको, 3942 को 3942 डिवाइड बाय 6, है ना, 3942 डिवाइड बाय 6, तो ये आ रहा है हमारा कितना 657, 657 आया, है ना, 657 आया। अब 657 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 से डिवाइड हो गया, देखो सबसे पहले 3 से डिवाइड हो गया तो 219 आया, 219 आया, है ना, 219 आया, और क्या आया हम लोग का 3, है ना, 219 एंड 3, है ना, ये दो नंबर था, क्या 3 का कितना होगा 36 मंथ्स, लेकिन क्योंकि हम हाफ मंथ आ गए, क्योंकि 6 मंथ्स कंसिडर कर रहे हैं तो 18 मंथ्स हो जाएगा, तो 219 और 18 ये दोनों हम लोग को नंबर करके देखा, ट्रिक कैसे काम कर गई, 219n माइनस 18n माइनस 3942 इक्वल्स टू 0, है ना, n प्लस 219 माइनस 18 n प्लस 219 इक्वल्स टू 0, n माइनस 18 n प्लस 219
इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 और -219। तो ये करेक्ट है, ये गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स 18 हो सकते हैं, नेगेटिव हो ही नहीं सकते, तो नंबर ऑफ मंथ्स है 18 मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 18 इक्वल्स टू 18। फिर क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट पूछा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे डायरेक्ट, इसको निकालने से अच्छा इंटरेस्ट में सबसे पहले थर्ड पार्ट निकालो। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है कि टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम। तो सी पार्ट क्या है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी कि पी इंटू एन, उसने डिपॉजिट किया, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड ना, डिपॉजिटेड इक्वल्स टू पी इंटू एन, पी यानी कि 600 इंटू 18, 600 इंटू 18 इज कितना, 18 6 से कितना है, 18 5 से 90, 108 है ना, रुपीज 10800 है ना। उसने इतना वो किया, डिपॉजिट किया। अब भी निकाल लो, अब इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू माइनस जितना उसने डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड अमाउंट है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 11826 माइनस 10800 है ना। तो 11826 में 10,000 घटाओ, 1826, 1826 में 800 घटा दो है ना। तो ये आ जाएगा ₹1026। हम लोग का देखो आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया डायरेक्टली, बिना ये वाला फॉर्मूला यूज किए, सिर्फ इसको इससे माइनस कर दिया, सिंपली आ गया है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। होपफुली समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। हाँ, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 80 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि Aman has 500 rupees 100 shares of a company quoted at rupees 120, paying a 10% dividend. When the share price rises to rupees 200 each, he sells all his shares. He invests half of the sale proceeds in rupees 10, 12% shares at rupees 25, and the remaining sale proceeds in rupees 400, 9% shares at rupees 500। फाइंड इज सेल्स प्रोसीड्स है ना। देखो सेल्स प्रोसीड कितनी हो जाएगी, सेल प्रोसीड हो जाएगी उसकी नंबर ऑफ, जब वो अपना सेल करता है अपने जितने भी शेयर्स हैं ना, तब कितनी मार्केट वैल्यू है, और उसके कितने सिंपली वो है क्या, तब उसकी कितनी मार्केट वैल्यू एंड उसके पास कितने शेयर्स हैं, है ना। तो सेल प्रोसीड आ जाएगा कितना, सेल्स प्रोसीड्स इक्वल्स रुपीज 500 है ना। कितनी, सॉरी 500 वो है ना नंबर ऑफ शेयर्स है ना, और कितनी मार्केट वैल्यू है जब वो सेल करता है। तो सेल करता है तब है कितनी, 5 2 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ओ माय गॉड ₹1,00,000, फीस 1,00,000 उसने क्या किया, सेल मतलब उसने उसको मिल गए हैं जब उसने सेल किया 500 अपने शेयर्स है ना। फिर उसके बाद क्या बोलता है कि इन्वेस्टमेंट इन ₹10, 12% शेयर्स एट 25। अच्छा, अब क्या बोलता है कि उसने आधे जो हैं वो ₹10 वाले 12% शेयर्स एट 25 पे इन्वेस्ट कर दिए, और बाकी बचे ₹400, 9% शेयर्स एट ₹500 में इन्वेस्ट कर दिए। अब इसमें से आधे इन्वेस्ट किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट ऑन रुपीज वाले जो पहले दोनों में इन्वेस्टमेंट बराबर ही, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ₹50,000 ऑन ₹10। कितने शेयर्स हैं, ₹10, 12% शेयर्स एट ₹25 है ना, एट 25। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स का निकाल लो, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू यानी कि 50,000 अपॉन 25, यह आ जाएगा 2000, 2000 हम लोग के नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं ना। अब क्या बोला है ना, तो हम लोग के इसमें फाइंड करना क्या था, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी थी, अच्छा सॉरी इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है ना। तो ये कितना है 5, इसमें से 50,000 उसने क्या किए, अच्छा 50,000 तो इन्वेस्ट किए सिंपली, ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट इन रुपीज। अब 1,00,000 उसकी सेल्स प्रोसीड्स है, उसका आधा इसने इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि बी वाले का पार्ट का आंसर ही हम लोग का ये है 50,000, खत्म हो गया। फिर सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कहता है, ओरिजिनल इनकम। सी पार्ट कहता है ओरिजिनल इनकम है ना, वो निकालते हैं पहले, हटो।
सी पार्ट कहता है इन्वेस्टमेंट ही यही है ना। सी पार्ट कहता है ओरिजिनल इनकम। ओरिजिनल इनकम क्या होगी? ओरिजिनल इनकम विल बी, ओरिजिनल इनकम इक्वल्स टू कितने शेयर से पहले थे 500 शेयर्स, है ना। कितने परसेंट डिविडेंड पे? कितने 10% डिविडेंड पे, है ना। और कितने उसकी फेस वैल्यू क्या थी? 100। तो ये आ जाएगा रुपीज 5000, है ना। 5000 उसका ओरिजिनल इनकम था। अब उसका चेंज इन इनकम कितना है? चेंज इन इनकम निकालने के लिए बाद में उसका कितना इनकम था। अब देखो एक इन्वेस्टमेंट इसकी ये रही, एक इन्वेस्टमेंट रहेगी। बाकी वो 400 वाले शेयर्स पे, है ना। तो इस पे इसमें पहले निकालो नंबर ऑफ रुपीज 10 शेयर्स इक्वल्स टू, है ना, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 2000 शेयर्स आ गए, है ना। फिर क्या हम लोग को पता करना है कि इनकम फाइंड कर लो। इनकम हो जाएगा कितना? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 2000 कितने हैं? डिविडेंड 12%, 12 अपॉन 100 इंटू कितनी है फेस वैल्यू? ₹10, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये गया ये, है ना। तो 20 इंटू 200, 200 इंटू 12, 200 इंटू 12 रुपीज 2400 इससे इनकम है। और फिर नंबर ऑफ, है ना, रुपीज 400 वाले शेयर्स, है ना। 400 उसमें भी 50,000 ही इन्वेस्ट किए थे, तो 50,000 अपॉन 500 इक्वल्स टू 100, 100 है ना। तो ये आ जाएगा कितना? इसमें इनकम कितनी आ जाएगी? इनकम इक्वल्स टू 100 इंटू इस पे कितना है? 9%, 9 अपॉन 100 इंटू कितना है फेस वैल्यू? ₹400। तो 9 4 36 ₹3600, है ना। ये हो गया इनकम इस पे। तो ओवरऑल इनकम कितनी है? ओवरऑल इक्वल्स टू ₹3600 प्लस ₹2400 इक्वल्स टू ₹6000, है ना। पहले कितनी थी उसकी इनकम? 5000। अब कितनी है? ₹6000। तो गेन इन इनकम इक्वल्स टू कितना आ गया? गेन इन इनकम आ गया ₹6000 माइनस ₹5000 इक्वल्स टू ₹1000 सिंपली, है ना। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन जो आंसर की है CFQs की, उसमें गलत गिवन है कि गेन इन इनकम 4600 है, वो गलत है। ऑब्वियसली बात है, यही आ रहा है आंसर, क्योंकि वो 4600 तब आएगा जब सारे के सारे शेयर्स इसको बेच दोगे। 400 रुपीज वाले शेयर्स को जब सारे शेयर्स बेच देंगे, 1 लाख सारे शेयर इसमें इन्वेस्ट कर देंगे ₹400 वाले में, तब गेन आएगा 4600 का। लेकिन जब गेन आधा उसमें गया आधा इसमें गया, तब गेन हमारा ₹1000 का आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 81। क्या कहता है क्वेश्चन? सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन x बिलोंग्स टू r। अच्छा, तो 11 प्लस 3x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस x ग्रेटर देन -3/2। इसको पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग, है ना। तो 11 प्लस 3x अपॉन 5 3 माइनस एक्स, और इधर 3 माइनस एक्स -3/2। यहाँ पे कर लो, 5 को मल्टीप्लाई करो, 11 प्लस 3x, 5 3 15 माइनस 5x, है ना। फिर उसके बाद 5 को इधर ले आओ तो बन जाएगा 8x, है ना। और 15 माइनस 11 बन जाएगा 4, है ना। x इज ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि 4/8 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा सिंपली हमारा x को इधर ले जाओ, x आ गया इधर, इसको इधर ले आओ, 3 प्लस 3/2, है ना। तो x लेस देन 3, 2 6 6 प्लस 9/2, ये आ जाएगा 9/2, है ना। तो हम लोग का सॉल्यूशन सेट कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू r, सॉरी, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज, है ना, लेस देन 9/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये आगे सॉल्यूशन सेट, और नंबर लाइन बनानी है तो नंबर लाइन बन जाएगी कुछ ऐसे। ये एरोज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिर उसके बाद कहाँ से? ये है 0.5 से लेके यहाँ तक, कहाँ तक?
4.5 तक तो हम लोग बनाते हैं -1 से, चलो है ना। तो -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कहाँ से है? 0.1 से है ना, यहाँ से, सॉरी 0.5 से, और कहाँ तक? 4.5 तक। ये बन गई नंबर लाइन। ये हम लोग का कितना? 1/2, और ये कितना है? ये है 9/2, ठीक है। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर इस तरीके से कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट क्या क्या सॉलिड सर्कल शो करता है कि ग्रेटर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू वाला साइन, और ये हॉलो सर्कल शो करता है कि नॉट इक्वल टू वाला साइन, है ना। इक्वल टू वाला नहीं है, सिर्फ लेस देन वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पे। क्वेश्चन है 82। क्या कहता है क्वेश्चन? कि डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इक्वेशन क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स आइडेंटिफाई देम। अच्छा, इसमें पता करना है कि रियल रूट्स हैं या नहीं, है या नहीं। तो क्या कर रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4ac 5 और 4 इक्वल्स टू 81 माइनस 4 4 16 16 4 4 16 और 16 इंटू 5 16 5 80 इक्वल्स टू 1, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है 1, यानी कि हम लोग की जो रूट्स हैं वो रेशनल है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि रूट्स हैं, रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आर रियल, सिंपली रूट्स आर रियल, है ना। तो अब निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस, सॉरी, क्योंकि वो निकाल लेना श्रीधर चार फॉर्मूला से। तो आ जाएगा 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं। 1 आ रहा है, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, है ना। अपॉन 2a, 2 इंटू ए इज 10। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1/10, यानी कि 9 प्लस 1 इज 10/10 इक्वल्स टू 1, है ना। और क्या आ जाएगा x की वैल्यू? 9 माइनस 1/10 इज 8/10 इक्वल्स टू 4/5, है ना। तो ये दो वैल्यू आ गई x की, ठीक है। और क्या निकाल दी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तब हमारा पार्ट है नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 83। क्या कहता है क्वेश्चन? कि द प्रॉफिट इन रुपीज इन अ लोकल रेस्टोरेंट एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु विजिटेड द रेस्टोरेंट टैबुलेटेड बिलो फॉर ईच वीक फॉर 1 मंथ। Find if the number of customers and profit per week in continued proportion or not. Justify your answer and find the value of x and y. अच्छा, continued proportion है होगा तब जब हमारा 1400 अपॉन क्या आ रहा है? 28,000 ये आ रहा है, और फिर 28,000 ही हमारा न्यूमरेटर में, बट इसमें न्यूमरेटर में क्या है? 5600। अब 5600 है, तो सीधी सी बात है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं। क्यों? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसे होता है, x अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड, यानी कि यही जो डिनोमिनेटर में है वो अगले नंबर में, अगली बार में न्यूमरेटर में होगा। तो 28,000 न्यूमरेटर में नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये दोनों भले ही बराबर हैं, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। बराबर कैसे हैं? ये दोनों की वैल्यू 1/20 आ रही, 1/20 क्यों? 1400 इंटू 2 और एक जीरो इधर, 5600 इंटू 2 और एक जीरो इधर, यानी प्रोपोर्शन में है बट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, सिंपली, है ना। तो अगर प्रोपोर्शन में है तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं क्या? x अपॉन 32140 इक्वल्स टू 1/20, यानी कि x इक्वल्स टू 32140 अपॉन 20। ये आ जाएगी कितना? 2 से डिवाइड करने पर 1607 x की वैल्यू आ गई। और फिर वीक 4 में क्या आ जाएगा? 3212 डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड बाय क्या? y इक्वल्स टू 1/20। तो y आ जाएगा कितना? y आ जाएगा, y इधर गया, है ना, y इधर गया, और 3212 में 3212 इंटू 20 इक्वल्स टू कितना? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 42460। तो ये आ जाएगा हम लोग का, ये कुछ इस हिसाब से। दिस इज आर एक्स एंड वाई, है ना। तो हम लोग का एक्स एंड वाई आ रहा है कितना? 1607 एंड 62240, ठीक है। तो होपफुली समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। ये प्रपोर्शन में है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं, वापस बता दिया, ठीक है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होता है तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन 84।
है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन 9x स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 9x क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस 8, है ना। और क्या बोला है, 9x स्क्वायर माइनस 4 इसका फैक्टर है, यानी 9x स्क्वायर माइनस 4 को 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 9 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा कितना, x इक्वल्स टू, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा x माइनस 2/3 और x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। यानी एक बार हम लेंगे x एक को एक बार लेंगे x बराबर 2/3 एंड x लेंगे एक बार 2/3 यानी कि -2/3, यानी कि ये दोनों ही इसके फैक्टर्स होंगे तभी ये दोनों यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं ना। तो अब एक बार x को 2/3 फिट करके देखते हैं, तो f की जगह क्या रखें, 2/3, मतलब x की जगह 2/3, तो क्या आ जाएगा 9 की x क्यूब यानी कि 2/3 का क्यूब माइनस m 2/3 का स्क्वायर माइनस n 2/3 प्लस 8, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 8/27 माइनस m इंटू 4/3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 9 n इंटू क्या 2/3 प्लस 8, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, है ना। तो 8/3, तो एक काम करते हैं, सपोज में ले आते हैं ना अपॉन में 9 में 8/3, तो इंटू 3, 3 इंटू 3 8 इंटू 3 8 इंटू 3 24 माइनस 4 इंटू 3 इज 12, नहीं सॉरी तो 9 में है ही, माइनस 4m, है ना। 3 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 इज 6n प्लस 8 इंटू 9 72 अपॉन 9, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का कितना, कितना इक्वल्स टू 0, है ना। ये ओवरऑल पूरा इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना। ये पूरा हम लोग का 0 के बराबर आएगा क्योंकि वो है फैक्टर है ना, ये 0 है, तो 9 इस पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, f ऑफ 2/3 इधर लिख दे रहा हूँ मैं, क्या बन जाएगा, ये इधर जाएगा 72 प्लस 24 इज 96, है ना। इसको इधर रहने दो, इसको इधर ले जाओ, है ना। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 96। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हो जाएगा 2m प्लस 3n इक्वल्स टू 48। ये एक इक्वेशन हम लोग को इधर से मिल गई, एक इक्वेशन इससे मिल जाएगी, है ना। दूसरी इक्वेशन निकाल लेते हैं, f इंटू एफ में x की जगह -2/3 रखेंगे तो 9 इंटू -2/3 का क्यूब, है ना, और माइनस m -2/3 का स्क्वायर माइनस n टू -2/3 प्लस 8, है ना। तो ये क्या जाएगा, 9 इंटू -2 का क्यूब इज -8, है ना, -8/27 माइनस m इंटू ये क्या है 4/9, ना, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 2n/3 प्लस 8, है ना, इक्वल्स टू वापस सेम चीज, ये जाएगा 3 टाइम्स, है ना। तो इसके आगे माइनस रहेगा, -8/3, है ना। अब इसको 3 टाइम्स करेंगे मतलब वही, इसको ये भी 0 के बराबर है पूरा ओवरऑल, है ना, ये 0 ये भी 0 के बराबर है। तो इसको हम लोग करते हैं एलसीएम वगैरह ले लो, 3 इंटू 3 यानी 8 इंटू 3 -24 है ना, और -4m -24 प्लस 2n प्लस 72 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 9 उधर चला जाएगा, है ना, राइट। यही आ रहा था ना इधर, ऐसा ही, हाँ बिल्कुल सही बात है। 72 माइनस 24 इज 48, तो 48 इक्वल्स टू 4m माइनस 2n, 2 से डिवाइड कर दो, वही ये 2 नहीं होगा इधर, हाँ वही तो, अभी देखा लफड़ा हो जाता, इधर 6 आएगा, हाँ देखा, देखो इधर आएगा ये, फिर उसका इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 24। ये बन गई दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो। एक इक्वेशन क्या कहती है, 2m
प्लस 3n इक्वल्स टू 48। एक इक्वेशन कहती है 2m प्लस माइनस 3n इक्वल्स टू 24। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, वो 2m की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 4m आ जाएगा, 4m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 प्लस 24 72, है ना। तो m की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 72/4 यानी कि 18, है ना। और इसमें हम लोग n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें अगर माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 6n कितना आ जाएगा, 48 माइनस 24 24, n आ जाएगा कितना 4, यानी m की वैल्यू 18 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई, है ना। तो m की वैल्यू 18, n की वैल्यू 4 आ गई। अब इसको इसमें वापस रखते हैं, तो मैं इरेज करके इसको सही से रख के बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब क्या बन जाएगा, ये हमारा f ऑफ x क्या बनेगा, इसमें 9x का क्यूब माइनस इधर था 18, m आया था 18x² माइनस 4x प्लस 8, और ये किससे डिविजिबल आ रहा था, ये डिविजिबल आया 9x² माइनस 4 से। तो एक काम करते हैं, 9x² माइनस 4 से अगर ये डिविजिबल आया और हम लोग को इसको पूरा फैक्टराइज करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 9x² माइनस 4 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या है इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे क्या, इसको फैक्टराइज करो, इक्वल टू 0 रखो, इसको इक्वल टू 0 रखा तो दिस इज 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो दो फैक्टर हम लोग को मिलकर एक फैक्टर और फाइंड करना है, उसके लिए डिवाइड कर देंगे सिंपली, है ना। तो ये आ जाएगा 9x² माइनस 4, है ना, 9x³ माइनस 18x² माइनस 4x प्लस 8, है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 9x³ माइनस 4x माइनस 4x, है ना, राइट, यस बिल्कुल राइट, माइनस प्लस ये जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4x, x आएगा इधर माइनस 18x² और आ जाएगा कितना प्लस 4x, है ना। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस मतलब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस टू से, है ना, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इट विल कम कितना, कितना, ये आ जाएगा -18x², है ना, -4 इंटू 2 8, है ना, -4 इंटू 2 8, तो इतना माइनस +8 सॉरी +8, है ना। इधर लगा दो कितना प्लस, इधर लगा दो माइनस, तो ये कट जाएगा इससे 4x माइनस 8, 4x माइनस 8, और ये दोनों को ऊपर से नीचे उतार लो, -4x प्लस 8, तो ये कितना बन जाएगा, कट जाएगा ओवरऑल, है ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, हम लोग का फैक्टर आ गया x माइनस 2, यानी कि अगर हम fx को फैक्टराइज करें, fx को पूरी तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो fx को अगर हम फैक्टराइज करें ना, अब दिखा, fx को अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना आ जाएगा, ये तो आएगा ही आएगा, 3x प्लस 2 वाला टर्म, है ना, 3x प्लस 2, 3x माइनस 2, और बचा ये x माइनस 2, तो हम लोग का पूरा आंसर ये रहा फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 85। क्वेश्चन क्या कहता है कि the marks scored by 100 students are given below. A student in the class is selected at random. Find the probability that the student has scored a less than 20. Less than 20 में देखो 0 से 10 में 4 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 5 बच्चे हैं, तो लेस देन 20 में 4 प्लस 5 यानी कि 9 बच्चे हैं, 9 आउट ऑफ 100 यानी कि 9 आउट ऑफ 100। फिर बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बिलो 60 बट 30 और मोर, यानी कि 30 से 40 में 7 बच्चे हैं, 40 से 50 में 13 बच्चे हैं, 50 60 में 12 बच्चे हैं, तो 13 7 20 20 12 32, तो आ जाएगा 32/100, यानी कि 8/25।
सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट कहता है मोर देन और इक्वल टू 70, यानी कि 70 से 80 में 11 है, 80 से 90 में 14 है, 90 से 100 में 10 है। तो 14 11 25 10 35, 35 अपॉन 100 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? 7 अपॉन 20, 5 7 जा 5 20। हाँ ठीक, सही बात है डी। अगर अबव 89 यानी कि 90 से 100 के बीच में, इसमें 10 बच्चे हैं, तो 10 अपॉन 100 यानी कि 1 अपॉन 10। तो होपफुली ये इसका प्रोबेबिलिटी का था, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, होपफुली समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू क्या? x1 y2 है ना, और b इक्वल्स टू x माइनस 2 है ना, सच दैट ए बी इज अ नल मैट्रिक्स ए इंटू बी। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका क्रॉस है 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 देखो, अब a इंटू बी तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ इसके कॉलम्स बराबर हो इसके नंबर ऑफ रोज, बिल्कुल है। और जो हम लोग का प्रोडक्ट का आएगा, प्रोडक्ट ए बी, उसमें कितने आएंगे? उसमें आएगा 2 क्रॉस 1 जो बच गए, दो नंबर जिनको हमने चेक किया, उसके अलावा जो बचे 2 क्रॉस 1, वो हम लोग का ऑर्डर होगा इस वाली मैट्रिक्स का, है ना। तो ये होगा 0 0 बोला है, नल मैट्रिक्स बोला है, यानी कि 0 0 है। तो a इंटू बी करके देखते हैं, a इंटू बी रखते हैं, है ना। तो ए बी कितने आ जाएगा? ए बी इक्वल्स टू ये x1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और फिर उसके बाद एक्स वाई प्लस 2x माइनस 4, है ना, इक्वल्स टू 0 0, है ना। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको पुट करना है, यानी कि ये क्या बन जाएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और x इक्वल्स टू माइनस 2, है ना। ये आ गया, इसमें से x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू माइनस 2। अब इसमें पुट कर देते हैं, इसकी दो वैल्यूज जो आई हैं वो इसमें पुट करते हैं, ताकि y की भी वैल्यू आ जाए, है ना। तो x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करने पे क्या आ रहा है? y प्लस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ रहा है? y इक्वल्स टू कितना? 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि x कॉमा 1, सॉरी x इक्वल्स टू 1 पे y आ रहा है 2 और x, और जब x को माइनस 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2y, और 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4, माइनस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। माइनस 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 गया, सारे प्लस बन जाएंगे, है ना। और 4 प्लस 4 8, इधर जाएगा माइनस 8, तो y इक्वल्स टू माइनस 4, है ना, जब x हमारा क्या होगा? माइनस 2, है ना। एक बार चेक कर ले, है ना, कि हम लोग का आंसर सही है या नहीं। बिल्कुल सही है, x1 पे y2 आएगा, y, और x माइनस 2 पे y इक्वल्स टू माइनस 4 आएगा। तो ये हम लोग का सही आंसर है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा कैसे किया। बेसिकली x क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व कर लिया, अगर x की वैल्यू इधर रख के y निकाल लिया, है ना। दो वैल्यूज आ गई, दोनों पॉसिबल, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 87। क्वेश्चन क्या कहता है कि द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 20 17 14, अच्छा 20 17 14, यानी कि कॉमन डिफरेंस देखो, a है हमारा 20, कॉमन डिफरेंस है -3, है ना, कॉमन डिफरेंस है -3, ठीक है। अब क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और सम क्या आ रहा है? सम गिवन है, सम इज 65, है ना। सम बराबर 65, यानी कि सम बराबर 65 बराबर n बाय 2, है ना। 2 इंटू ए इज 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, है ना। तो यह आ जाएगा 65 इंटू 2, 65 इंटू 2 इज 130 n, 2 इंटू 20 इज 40 प्लस, सॉरी 40, इधर आ जाएगा -3n प्लस 3, है ना। तो ये आ जाएगा कितना? 130 इक्वल्स टू n, है ना। तो 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 43 माइनस 3n, है ना। फिर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 130 इक्वल्स टू 43n माइनस 3n स्क्वायर, तो इसको इधर ले आएंगे, 3n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 130,
इक्वल्स टू 0 है ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 3 इंटू 130 होता है 390। अब 390 कितना होगा, 390 कैसे कैसे बन सकता है, 390 के फैक्टर्स कर लो, या तो फिर वो करो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर। तो बेसिकली क्या करते हैं, 390 के फैक्टर्स करें, 390 के फैक्टर्स आ जाएंगे कितने, इसको 2 से करेंगे पहले, आ जाएगा 1 19 19 जाएगा कितना 9, बचेगा 105 है ना, 195 195 9 5 14 और 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 6 18 15 आएगा 5 है, और ये जाएगा 5 से है ना, और ये जाएगा 13 है ना। तो हम लोग पास इतने ही फैक्टर्स आ रहे हैं। तो अब 5 3 से 15 और 15 2 से 30, 30 और 13, हाँ ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 30 एन माइनस 13 एन प्लस 130 इक्वल्स टू 0। 3 एन कॉमन लिया, इधर से एन माइनस 10 माइनस 13 एन माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 3n माइनस 13 n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू क्या आ रही है 13/3, लेकिन n तो हम लोग का डेसिमल हो ही नहीं सकता, n तो इंटीजर ही होना पड़ेगा। n इसमें से क्या आ रहा है 10, तो n की वैल्यू 10 आ रही है, तो 10 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, सही बात है बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या बोलता है कि नंबर ऑफ टर्म्स n आ गई 10, और लास्ट टर्म पता करनी है, तो 10 टर्म्स है, तो t10 कितनी होगी, 10th टर्म कितनी होगी, इट विल बी 20 प्लस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 3 है ना, इक्वल्स टू 20 प्लस 9 इंटू माइनस 3, तो इट विल बी 20 माइनस 9 3 जा 27 यानी कि -7, तो -7 हम लोग की 10th टर्म आ गई। होपफुली समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 88 ना। क्वेश्चन 88 क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंट पी, अरे रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है तो इसमें पहले ग्राफ बना लो ना। मैं इधर क्योंकि मेरे पास बोर्ड में बना रहा हूँ तो मेरे पास एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, बट स्टिल बनता कैसे देख लेते हैं है ना। तो इधर y है, इधर -y, इधर x, इधर -x, ठीक है। और इधर 0 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 है ना। अब बनाते हैं हम लोग क्या, 2 -3 पॉइंट पी है, 2 -3 पॉइंट पी, ये हम लोग का पॉइंट पी 2 -3, ठीक है। फिर क्या बोला है, ऑन रिफ्लेक्शन बिकम्स 2 3 है ना, ये बन जाता है P डैश 2 3। तो क्या बोला है, नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, से L1, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमारी एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्शन लाइन की तरह यूज किया गया है, ऐसे गए है ना, तो रिफ्लेक्शन की लाइन एक्स वाली, एक्स एक्सिस हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर point P dash is reflected to P dash dash along the line L2 which is perpendicular to the line L1। L1 के perpendicular कौन है, y axis, इसके perpendicular है, which is invariant along both axes है ना। एक सेकंड, which is perpendicular to line and passes through the point। अच्छा, and passes through the point P dash is reflected to P dash dash along the line L2 which is perpendicular to the line L1 and passes through the point which is invariant along both axes। Write down the coordinates of P double dash। क्या कहना चाह रहा है, इनवेरिएंट है ना, कि जो पॉइंट P डैश है is reflected to P dash along the line L2 is perpendicular to the line L1, ठीक है, and passes through the point, एक ऐसे पॉइंट से पास कर रहा है which is invariant along both axes। अच्छा, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन को कहना चाह रहे हैं कि वो जो हम लोग की लाइन है L2 वो एक ऐसे पॉइंट से पास कर रही है
विच इज इनवेरिएंट अलोंग बोथ एक्सिस, मतलब अगर 0 0 की इमेज x में लेंगे तो भी 0 0 रहेगी, 0 0 की इमेज अगर y में लेंगे तो भी 0 0 रहेगी। तो वो y एक्सिस की बात कर रहा है, कोई और लाइन की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब y की बात कर रहा है, ये कहना चाह रहा है, चार समझे है ना। तो यानी कि y में हम लोग को इमेज बनानी है -2,3 पे, है ना, इस साइड को ऐसे, तो क्या बन जाएगी -2,3 p डैश डैश -2,3, ठीक है। फिर name and write the coordinates of the point of intersection of the lines L1 and L2. Name and write the coordinates of the point of intersection of lines L1 and L2. ये है 0 0, ये ओरिजिन कहेंगे इसको, ओरिजिन और 0 0 है इसके कोऑर्डिनेट्स, है ना। और फिर पॉइंट B is reflected to P triple dash. Point P is reflected to P triple dash on reflection through the point named in the answer of part 1 of this question. क्या पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? पॉइंट P is reflected to P triple dash on reflection through the point named in the answer of part I. ये ओरिजिन की बात कर रहा है शायद, हाँ ये बात कर रहा है ओरिजिन की। हाँ, नेम एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 एंड L2, है ना। ये बात कर रहा है किसकी? ओरिजिन की, राइट। ठीक, पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P ट्रिपल डैश, यहाँ पार्ट फर्स्ट नहीं है, पार्ट सी होना चाहिए, जो भी लिखा है ये गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट के क्रॉस अगर निकालना है तो इसका P का इमेज निकालेंगे अगर O के क्रॉस, तो बन जाएगा P ट्रिपल डैश, यानी कि P ट्रिपल डैश इसको बोल रहा है, इसको -2,3 को। अब क्या बोल रहा है जी, कमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स P डबल डैश एंड P ट्रिपल डैश। तो P डबल डैश और P ट्रिपल डैश एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये कैसे निकाला, P डबल डैश ऐसे निकाला कि P का पहले P डैश बनाया और P डैश का P डबल डैश बनाया, और P ट्रिपल डैश कैसे निकाला, P का ओरिजिन में इमेज निकाल के बनाया, है ना। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में है को इंसिडेंट पॉइंट्स, को इंसिडेंट पॉइंट्स, यानी कि एक ही जगह, एक ही पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट है ना, एक ही जगह पर मिलने वाले पॉइंट्स कोइंसिडेंट पॉइंट से मिले, ठीक है। मैं पढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर इफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज इंटरसेप्टेड बाय द वाई एक्सिस। अच्छा, ग्राफ है कुछ ऐसे 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 लाइन गई है ना। ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी, है ना, ये पॉइंट बी, P, Q, है ना, D है, Y डैश, Y, X डैश इसमें लिखा है X, है ना, O, और ये है A है -2,6। अब है ना, क्या बोला है, इन द गिवन फिगर इफ द लाइन सेगमेंट AB is intercepted by the Y axis and X axis at C and D respectively such that AC is to AD is 1:4। अच्छा, AC अपॉन AD क्या बोला है, इक्वल्स टू 1/4, है ना। एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ CV, D इज द मिड पॉइंट ऑफ CV, लग नहीं रहा है तो चलो B यहाँ बना लेते हैं कहीं, है ना, B, ये P, Q, है ना, ये बता दो, ठीक है। अब लग रहा है मिड पॉइंट है D, है ना। तो ये है AC अपॉन AD। अब ध्यान से देखो AD क्या है, AD इज AC प्लस CD, AD इज AC प्लस CD इक्वल्स टू 1/4। अब क्या करो, दोनों साइड -1 कर दो, दोनों साइड नहीं, इनको इसको पहले पलटो, इसका रेसिप्रोकल लो, तो ये बन जाएगा AC प्लस CD अपॉन AC इक्वल्स टू 4। अब -1 कर दो दोनों साइड, -1 है ना, तो हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AC प्लस CD माइनस AC अपॉन AC इक्वल्स टू 3। तो ये AC तो यहीं रहेगा, चलो ठीक है ना, ये AC ये कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CD अपॉन AC इक्वल्स टू 3/1, यानी कि AC रेशियो CD हम लोग को पता चल गया कितना है, 1:3, ये पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे, क्या कि AC रेशियो CD का रेशियो कितना है, 1:3, है ना, क्योंकि AD में AC छुपा हुआ है ना, तो हमने उसको अलग कर लिया इस तरीके से। अब क्या बोला है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB, मतलब C को बोल देते हैं, मान लो C को बोल देते हैं, ये क्या है, ये है X, सॉरी
0 कॉमा वाई, क्योंकि 0 तो एक्स पर रहेगा ही, और ये क्या है, ये है x कॉमा 0। ठीक है, तो x क्या है, x की वैल्यू हम लोग की क्या है, x इक्वल्स टू है 0 प्लस पी बाई टू, 0 प्लस पी बाई टू यानी कि p बाई टू एक्स है ना, x इक्वल्स टू p बाई टू सिंपली। और जीरो, और ये इसका 0 है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है 0, ये क्या है, 0 इक्वल्स टू y प्लस क्यू बाई टू, y प्लस क्यू बाई टू यानी कि 2 इंटू 0 यानी कि y प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो एक ये इक्वेशन मिल गई, एक ये इक्वेशन मिल गई, है ना। इन दोनों का काम आएगा, अभी देखते हैं कहाँ काम आता है, देखते हैं। ठीक है, AC इज टू CD कितना है, AC इज टू CD है 1:3, CD इज टू DB कितना है, अगर ये 1:3 है तो ये 3 और 1। हाँ, अब एक सेकंड। हाँ, अब सी वाला जो पॉइंट है, हम लोग का जो सी वाला पॉइंट है उसका 0 जो है, ध्यान से देखो, सी वाला जो पॉइंट है उसका 0 क्या हो जाएगा, उसको अब देखो, ये है 1 और ये है 3 पार्ट, है ना, ये है 1 और ये है 3, है ना, 1:3 में है ना, 1:3। तो हम लोग को क्या करना होता है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता है, 3 इंटू -2 यानी कि -6, 3 इंटू -2 यानी कि -6, और 1 इंटू एक्स प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, है ना। तो 4 इंटू 0 यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 6, x की वैल्यू 6 आ रही है ना। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y हम लोग का कितना है, y है हम लोग का 6, सॉरी 3 इंटू 6 18, और 1 इंटू 3 इंटू 6 18, और 1 इंटू ये x। हाँ, एक सेकंड, नहीं, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस 1 4। हाँ, तो y की वैल्यू कितनी है, 18/4 यानी कि 9/2। ये y की वैल्यू यहाँ से आ गई 9/2। अब x की वैल्यू, अब p की वैल्यू क्या है, p है हमारा कितना, p है 2x, p है 2x यानी कि 2x इक्वल्स टू 12। p की वैल्यू भी आ गई, 12 आ गई, देखो, है ना। तो हम लोग को अब क्या बचा, q बचा सिर्फ, है ना। अब q बचा तो y प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 है, तो q हो जाएगा कितना, -9/2। क्यों, क्योंकि अगर y 9/2 है तो q को -9/2 होना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा। इसका मतलब हम लोग को सारे कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, यानी कि हम लोग का c पता चल गया, c इज 0, y 0,9/2। d कितना है, d है x, 0 यानी कि 6,0, और b है कितना, p, q मतलब 12, -9/2 सिंपली, है ना। होपफुली समझ में आया होगा। हम बढ़ते आगे। हाँ, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। इसके परपेंडिकुलर लाइन निकाल ली, यानी कि इसका स्लोप कितना, m1 निकाल, इसका स्लोप कह देते हैं m1। इसका स्लोप इज कितना, इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा 2y इक्वल्स टू -x, 2y इक्वल्स टू -x प्लस 4, है ना, और 2 से डिवाइड कर दो, तो -1/2 और 4/2 इज 2। तो इसका स्लोप इज -1/2, और उसका स्लोप कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा कितना, 2। क्यों, क्योंकि ये इसका प्रोडक्ट, अगर परपेंडिकुलर लाइंस का जो स्लोप होना चाहिए उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो -1/2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -1। तो m2 का मतलब दूसरे का स्लोप आ गया 2। और क्या बोला है, it cuts the intercept of 2 units from the positive y axis, यानी कि इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब जो हम लोग की लाइन है वो यहाँ पर कट कर रही होगी 2, मतलब उसने 2 यूनिट्स का इधर डिस्टेंस बनाया होगा, 2 यूनिट्स का मतलब 0,2। इसका पॉइंट मिल गया हम लोग को, एक पॉइंट मिल गया और एक इधर स्लोप मिल गया, है ना। तो अब y माइनस y1 यानी कि 2 इक्वल्स टू m x माइनस x1 यानी कि 0। y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x यानी कि 2x माइनस y, 2x माइनस y, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। ये हम लोग की इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल गई। अब बोला क्या है, और बोला है कि हैंस फाइंड द इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन पता करना है ना, कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। कर दो भाई, इसको डबल कर दो, इसको डबल करा तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 8,
तो 2x माइनस 2x और प्लस प्लस, तो ये कटा 4y प्लस वाई 5y, 8 प्लस 2 10, तो y आ गया कितना 2, y आ गया 2, तो x का आ जाएगा कितना, y अगर आ गया 2 तो x आ जाएगा, y आ गया 2, तो इधर आ गया 2 माइनस 2, है ना, तो x आ जाएगा 0। अच्छा हाँ, x 0, ठीक, चलो कोई बात नहीं। हाँ, इसका मतलब 0,2, अच्छा वो लाइन यहीं पर इंटरसेक्ट भी कर रही है, जो दूसरी लाइन है वो यहीं पर इंटरसेक्ट भी कर रही है और यहीं पर इंटरसेप्ट भी बना रही है सिंपली। अच्छा, ओ वाओ, एंड फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लाइन। 0,2 हम लोग का इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों लाइंस का, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91। क्वेश्चन क्या कहता है कि while preparing a PowerPoint presentation, triangle ABC is enlarged along the side BC to triangle AB dash C dash as shown in the diagram such that BC is to B dash C dash is 3:5. Find। अच्छा, मतलब और क्या बोला है, बी सी इज टू बी डैश सी डैश इज 3:5, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इक्वल्स टू 3/5। अच्छा ठीक है, फिर ए बी इज टू बी बी डैश, ए बी इज टू बी बी डैश, अच्छा वो पता करना पड़ेगा, ए बी इज टू बी बी डैश, है ना। तो ए बी, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, बेसिकली इन दोनों ट्राइंगल्स को वो प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कि ये दोनों ट्राइंगल्स वो हैं, क्या है, सिमिलर सिमिलर, है ना। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो एंगल ए तो कॉमन है, एंगल सी ए बी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए सी डैश, ये तो बराबर है। फिर और क्या, हम्म, अच्छा, तो बी सी अगर बी डैश सी डैश के पैरेलल है, ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि ये दोनों आपस में इसको एनलार्ज किया गया है, मतलब बी सी और बी डैश सी डैश आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से, और वो वाला एंगल बराबर, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि बी सी इज टू बी डैश सी डैश इज 3/5, ठीक है। आप क्या बोला है, ए बी अपॉन बी बी डैश, ए बी अपॉन बी बी डैश, ओके। ए बी इज व्हाट और बी बी डैश, ए बी इज टू बी बी डैश, एक मिनट, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, है ना, ए बी इज टू बी बी डैश, बी बी डैश इज वॉट, ए बी डैश माइनस ए बी, है ना। ये क्या है, ए बी अपॉन ए बी डैश माइनस ए बी, है ना। ये है हम लोग का ए बी अपॉन ये दिस थिंग, है ना। तभी तो ये बराबर आएगा, क्योंकि हम लोग का बी सी, अभी एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, यानी कि ये दोनों आपस में सिमिलर है, यानी कि अगर ये इसके मतलब रेशियो में आ रहा है, तो ये इसके ये रेशियो में आएगा, यानी कि ए बी अपॉन जो ए बी डैश है वो है कितना, 3/5, वो है 3/5, है ना। तो ए बी अपॉन ए बी डैश 3/5 है, तो इसको ले जाएंगे अगर ऊपर, है ना, तो ये कितना है, हम लोग को पता करना है क्या, सिंपली एक काम करो, हाँ इसमें इसके साथ ही हम करते हैं कि ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू 5/3 है ना। अब दोनों तरफ माइनस, काम करते हैं, माइनस लगाते हैं, दोनों तरफ माइनस लगा दो, ठीक है। अब दोनों तरफ +1 कर दो और दोनों तरफ +1 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी डैश प्लस ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू -5 + 3/3, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी डैश माइनस ए बी माइनस ए बी डैश, ए बी माइनस, अबे
माइनस किसके आगे था? माइनस इसके ही आगे था ना, तो फिर क्यों किया फालतू में? सॉरी सॉरी, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, देखो ए बी, ए बी अपॉन ए बी डैश है, तो ए बी डैश अपॉन ए बी कितना होगा, वो होगा 5/3। 5/3 है ना, क्योंकि ये सिमिलर्स हैं तो इनका रेशियो भी ऐसे ही बराबर होंगे ना। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ना, -1 दोनों साइड, दोनों साइड -1, तो बन जाएगा क्या, ए बी डैश माइनस ए बी माइनस अपॉन में ए बी डैश। ओ माय गॉड, अच्छा ये है। समझ गया, पहले सही कर रहे थे, पहले ही सही कर रहे थे भाई। पूरी पूरी देखो कैसे क्या किया मैंने, ए बी डैश लिया अपॉन ए बी इक्वल्स टू 5/3, इसको माइनस लगाया दोनों तरफ और दोनों साइड +1 कर दिया, दोनों साइड +1 कर दिया। अब क्या होगा, माइनस ए बी डैश प्लस ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू -5 + 3/3, है ना, ये आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू 3 - 5, 3 - 5 इज -2/3। अब दोनों साइड माइनस से एक और बार मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी डैश माइनस ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 2/3, यानी कि ए बी अपॉन ए बी, दिख रहा है, ए बी अपॉन ए बी डैश माइनस ए बी इक्वल्स टू 3/2, है ना। और ए बी डैश माइनस ए बी कितना है, ये बी डैश है ना, तो ए बी अपॉन बी बी डैश इक्वल्स टू 3/2, हम लोग का फाइनली इस तरीके से मैनिपुलेट करके आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट ए था, है ना, इतना आया हो। अब देखो ए बी, तीसरे पार्ट का आंसर तो पहले ही पता है कि वो है हम लोग का क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी पैरेलल है, सॉरी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, क्योंकि बी सी इज पैरेलल टू बी डैश सी डैश, है ना, क्योंकि उसको इनलार्ज करके बनाया था। अब ये भी आ गया हम लोग पहला पार्ट, लेंथ ए बी बोल फाइंड करने को बोला, इफ बी बी डैश इज 4 सेंटीमीटर, अगर बी बी डैश इज 4 सेंटीमीटर तो इसकी जगह 4 रख देंगे, तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 3/2 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये जाएगा 2 इंटू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। फिर डी पार्ट में बोला है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड क्वाड्रिलेटरल बी बी डैश सी। ओ माय गॉड, तो देखो एरिया ऑफ, ध्यान से देखो, अगर तो देखो अगर ए बी, अगर लेंथ का रेशियो इसमें है तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी डैश सी डैश, है ना, इक्वल्स टू इसका स्क्वायर 9/25, है ना। अब इसको पलट दो यानी कि एरिया ऑफ ए बी डैश सी डैश अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू 25/9, है ना। आप दोनों साइड -1 कर दो, दोनों साइड -1 करा तो क्या हो जाएगा, एरिया में देखो ये ए बी डैश सी डैश में से ए बी सी माइनस हो जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा, यही बचेगा जो हमें चाहिए था, है ना। तो हमें क्या चाहिए बचा मिलेगा कि एरिया ऑफ बी बी डैश सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, और इस साइड 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/9, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी बी डैश सी इक्वल्स टू 9/16, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझे, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, समझाया। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो इस वाले लेक्चर के लिए बस इतना ही, है ना, क्योंकि इसमें वैसे भी काफ़ी लेंथी हो रहा था, तो होपफुली इतना बेटर है। एंड बाकी का जो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन सब 2 वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर बाय बाय, थैंक यू।